आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल उम्मियुल करीम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में बिरादर मोहतरम हाजी शबीर साहब हाफिज़हुल्लाह, कारी अब्दुस्तार साहब हाफिज़हुल्लाह की पुरखुलूस दावत पर आप लोगों से मुखातिब होने का और आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। मुझसे पहले हमारे जमात के मायानाज नात खान हसान अहले सुन्नत हाफिज़ अब्दुशकूर रबानी बिरादरान आपसे मुखातिब हो रहे थे और बहुत ही आसान अंदाज में आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे, लेकिन आपने कोई जागने का सबूत नहीं दिया। उन्होंने जोर लगाया, दिन रात सफ़र करके आपके पास पहुँचे, लेकिन फिर भी आप सोए रहे। क्या मेहमान का यही हक होता है? अगर आपने बाकी मेहमानों के साथ भी इसी तरह करना है तो हम वापस चले जाते हैं। जागने का सबूत देंगे। जो लोग सो रहे हैं वो कहें सुभान अल्लाह। मैंने पहले कह दिया था, फिर भी आप नहीं। अच्छा, जो जाग रहे हैं, जिनको अल्लाह ने हाथ भी दिए हैं, वो ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मजा नहीं आया। पीछे वाले नहीं बोल रहे। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आप लोगों का जोश और जज्बा आपके चेहरों से आया है, और आज इस तारीखी स्टेज पर मैं एक नया उन्वान लेकर आपके सामने खड़ा हूं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कुछ बयान करूं वो अल्लाह के कुरान से साबित हो या पैगंबर की ज़बान से साबित हो। और मेरे इस दावे को आप पूरी तकरीर में सदाकत पर मबनी देखेंगे। सामीन मुकर्रम, धोखा और फरेब के पर्दा को चाक करने की वजह से जो सूरत हाल पेश आई है वो आपके सामने है, लेकिन दुश्मन इस्लाम इस बात से वाकिफ नहीं है कि हक को सदाकत के रास्ते में जिस कदर मंसूबे किए जाएं उसको दबाया जाए। हक ने एक न एक दिन आश्कारा होकर लोगों के सामने आना ही होता है।
जाते हैं और मदीना को इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा बनाकर ज़मीन की वुसअतों पर इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे। फतह और कामयाबी हक वालों के कदम चूमती चली जा रही थी। माले गनीमत सिमट सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहा था। तो उस वक़्त एक ऐसा तबका रूनुमा होता है जिसका दिल बेईमान और काफिर था, लेकिन जबान पर इस्लाम का दावा और इस्लाम का नारा था। सामीने मुकर्रम, याद रखो जिन तबकों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामना करना पड़ा वो क़यामत तक बाकी रहेंगे। और जो अंदाज उस दौर में जिस तबके ने अपनाया वही अंदाज उसकी पाक ज़ुर्रियत या नापाक ज़ुर्रियत, उसकी रूहानी औलाद या मानवी औलाद क़यामत तक अदा करती रहेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन तरह के तबकों का सामना करना पड़ा। नंबर एक, मुसलमान जिनके दिल में भी इस्लाम था और जबान पर भी इस्लाम था। नंबर दो, काफिर जिनके दिल में भी कुफर था और जबान पर भी कुफर था। तीसरा तबका वो था जिसका दिल बेईमान और काफिर था लेकिन जबान पर इस्लाम का दावा और इस्लाम का नारा था। तो ये तीन तबके क़यामत तक बाकी रहेंगे। अबू जहल का किरदार अदा करने वाली कौमें भी बाकी रहेंगी। अब्दुल्ला इब्ने उबई और इब्ने सबा का टोला भी बाकी रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक इनकी पाक ज़ुर्रियत भी पूरी दुनिया में बाकी रहेगी। मेरे भाइयों, उस वक़्त मुसलमानों को हुक्म होता है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ऐ मुसलमानों, ऐ पैगंबर, कुफ्फार के खिलाफ भी जिहाद करें और मुनाफिकों को भी ना छोड़ें और मुनाफिकों को भी ना छोड़ें। वग़लुज़ अलैहिम, बड़ी पावर के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ काफिरों का भी मुकाबला करना है और मुनाफिकों के साथ भी जिहाद करना है। तवज्जो करना। अब जो लोग कहते हैं कि काफिरों से मैं खुद बचूंगा, मुनाफिकों से खुदा बचाए, ये बात नहीं है, बचना नहीं है। बल्कि कुरान में क्या हुक्म होता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, कुफ्फार से भी नहीं बचना, उनके खिलाफ भी जिहाद करना है। वल मुनाफिकीन, मुनाफिकों से भी नहीं बचना, उनके खिलाफ भी जिहाद करना है। वग़लुज़ अलैहिम, बड़ी पावर के साथ जिहाद करना है। और हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने कुफ्फार के खिलाफ भी जिहाद किया है और मुनाफिकों के खिलाफ भी जिहाद किया है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बल्कि मैं एक बात अर्ज पहले कर देता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के खिलाफ जिहाद किया। बरिवायत इख्तिलाफ 27 जंगों में या 28 या 29 जिहाद में हुजूर ने खुद शिरकत की है। और अगर औसतन देखा जाए तो हर 4 माह के बाद कुफ्फार के खिलाफ जंग मौजूद है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे बताओ, कुरान में हुक्म होता है कि ऐ पैगंबर, काफिरों के खिलाफ भी जिहाद करें, मुनाफिकों के खिलाफ भी जिहाद करें,
पूरे मजमे में से मुझे कोई एक बंदा खड़ा होकर बताए कि हुजूर ने काफिरों के खिलाफ तो जिहाद किया है, मुनाफिकों के साथ कब किया? कोई एक बंदा मुझे बताए। कुरान का तो हुक्म है काफिरों के खिलाफ भी जिहाद करें, मुनाफिकों के खिलाफ भी जिहाद करें। अगर आप मुझे बताते, मैं ये सवाल करता कि काफिरों के खिलाफ कब जिहाद किया, आप में से मुझे बहुत सारे बताते। बदर में हुजूर ने काफिरों के खिलाफ जिहाद किया, हुनैन में हुजूर ने काफिरों के खिलाफ जिहाद किया, खंदक में हुजूर ने काफिरों के खिलाफ जिहाद किया। जब मैंने ये कहा कि मुनाफिकों के खिलाफ हुजूर ने जिहाद कब किया है, आप में से मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। इस बात का आपको अंदाजा हो चुका है कि ये उन्वान जो मैं बयान कर रहा हूँ ये नया उन्वान है। अब मेरा बयान के बाद, मेरी तकरीर के बाद अगर आप में से कोई बाहर जाकर मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद शुरू करे, कोई ये ना कहे कि हुजूर ने काफिरों के खिलाफ जिहाद किया है, मुनाफिकों के साथ तो किया ही नहीं है, आप मुनाफिकों के खिलाफ क्यों जिहाद कर रहे हैं? तो याद रखो हुजूर ने काफिरों के खिलाफ 4 माह के बाद एक जिहाद किया, एक जंग की। लेकिन अगर आप देखते हैं आपको नजर आएगा मुनाफिकों के खिलाफ 4 माह के बाद नहीं बल्कि हर दिन हुजूर ने मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया। हर सुबह को मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया, हर शाम को मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया, सुबह के वक्त मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया, सोते वक्त मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया। आपको नजर आएगा कभी मस्जिद के मिंबरों में रात पे बैठ के मुनाफिकों के चेहरे पे नकाब करके मुनाफिकों के खिलाफ जंग की, और आपको नजर आएगा मैदान जिहाद में मुनाफिकों को मुसलमानों की सफों से निकाल कर मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया है। इसी तरह हम भी मुनाफिकों के खिलाफ हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर दिन जिहाद करते रहेंगे। अपनी मस्जिद के मिंबरों में रात से मुनाफिकों के चेहरे बेनकाब करते रहेंगे और अपनी सफों से मुनाफिकों को निकाल के छोड़ेंगे। तो हुजूर ने मुनाफिकों के खिलाफ भी जिहाद किया, काफिरों के खिलाफ भी जिहाद किया। लेकिन अब यह बात समझनी है, बात आपने समझनी है, काफिरों के खिलाफ जिहाद किया तलवार के साथ और मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया दलाइल के साथ। दलाइल के साथ मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद किया है और हम भी इंशाअल्लाह मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद करते रहेंगे, तलवार के साथ नहीं दलाइल के साथ, दलाइल के साथ करेंगे। लेकिन हम जिहाद मुनाफिकों के खिलाफ उस वक्त कर सकते हैं जब हमें पहले पता हो कि मुनाफिक है कौन, मुनाफिक की निशानी क्या है। मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज किया था कि मेरी कोशिश होती है कि मेरी तकरीर या कुरान से साबित हो या पैगंबर की जबान से साबित हो। अगर मैं अपनी तरफ से कोई बात करूं मुझे पकड़ लेना। यहाँ मेरे भाई बरेलवी भी बैठे होंगे, देवबंदी भी बैठे होंगे, हो सकता है किसी और मसलक के भी बैठे होंगे। आपने घर जाकर कुरान मजीद उठाना है, आपको मेरा बयान समझ में आ जाएगा कि जो बयान किया है वाकयातन कुरान मजीद में से किया है। अब आप पहला सिपारा पढ़ो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से लेकर हुमुल मुफ्लिहून तक ये आयतें मुसलमानों के मुताल्लिक हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू से लेकर रुकू तक ये 2 आयतें काफिरों के मुताल्लिक हैं। आगे वामिनन नास से लेकर 13 आयतें मुनाफिकों के मुताल्लिक हैं। मोमिनों के मुताल्लिक सिर्फ 3, काफिरों के मुताल्लिक सिर्फ 2 और मुनाफिकों के खिलाफ 13 आयतें मौजूद हैं। आप और देखें, काफिरों वाली सूरत देखें, कुल या अय्युहल काफिरून
छोटी सी नजर आएगी आपको, और अगर आप मुनाफिकों वाली सूरत पढ़ें पूरे 2 रकू की आपको नजर आएगी। इसलिए पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, के जो मुनाफिक है जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। और यही बात हक नवाज किया करता था, ये जो मुनाफिक है ये काफरों से भी बदतर है, यही बात हक नवाज किया करता था, लेकिन समझ ना आई। अब समझ सबको आ चुकी है। कुरान पढ़ो, व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं हम आखिरत के दिन को भी मानते हैं। और आगे चलो, वो ये भी कहते हैं कालू नशहदु इन्नक लरसूलुल्लाह, वो ये कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। यारो तवज्जो कीजिए, जब मुनाफिक की बारी आती है, मुनाफिक ये कह जाता है हम अल्लाह को मानते हैं, हम आखिरत के दिन को मानते हैं, मोहम्मद के रिसालत की गवाही का इकरार भी कर जाते हैं, कहते हैं कालू नशहदु इन्नक लरसूलुल्लाह, नमाज़ें भी पढ़ जाते हैं, कामू कुसाला, लोगों को दिखाने के लिए युराउन अन्नास, रोजे भी रख लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए, जिहाद में भी चले जाते हैं। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, तुसा मोमिन कोई नहीं। मुनाफिक क्या करता है? अब इस आयत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। लोग कहते हैं कलमा पढ़ने वालों को काफिर कहते हैं, लोग कहते हैं यार आपने देखा नहीं वो हमारी मस्जिदों में आके नमाज भी पढ़ते हैं, आपने देखा नहीं वो हमें मदरसे के लिए पैसे भी देते हैं। तो इन बातों में नहीं आना, इन बातों में नहीं आना। उस दौर का मुनाफिक भी कहता था हम अल्लाह को मानते हैं, वो ये कहता था हम आखिरत के दिन को मानते हैं, वो कहता था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, लेकिन फिर भी फरमाते हैं वमा हुम बिमुमिनीन। अब हमने अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाह उन्होंने ये कहा तो है ना कि हम मोमिन हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, अब ये उनका दावा कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा तो है ना कि हम मोमिन हैं, अब ये दावा कहाँ जाएगा? कुरान मजीद पढ़ो, फरमाया युखादियून अल्लाह, इन लोगों ने अल्लाह को धोखा दिया है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, इन लोगों ने ईमान वालों को भी धोखा दिया है। क्या आपने नहीं देखा? तेरा गाजी खान के लोगों तवज्जो कीजिए, आप मुताला करो, आपको नजर आएगा इन लोगों ने अहले बैत को करबला में बुलाकर उनके साथ भी धोखा कर दिया था। करबला में बुलाया फिर भी धोखा कर गए। दिन को मुस्लिम बिन नकील के पांव चूमने वाले रात को मुस्लिम बिन नकील के बच्चों को शहीद कर रहे थे। तो इन लोगों ने अल्लाह को भी धोखा दिया, मोमिनों को भी धोखा दिया। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून, ये जितना धोखा देते हैं अल्लाह को, मुसलमानों को, उतना ही ये फंस जाते हैं। आपने देखा है तारीख में सबसे बड़ा धोखा इस्लाम के नाम पर खुमैनी ने दिया था, उसके बदले में जंग से हक नवाज उठाया था। इनका धोखा गले में पड़ा। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून। आगे चलो, फी कुलूबिहिम मरज, इनके दिल में मर्ज है। रब्बा, हर मर्ज का एक इलाज है, क्या इनका भी कोई इलाज है? फरमाया फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनका कोई इलाज नहीं है, अल्लाह इनके मर्ज और बढ़ाएगा, ये मर्ज में और बढ़ेंगे। ये मैं आगे बयान करूंगा। आगे चलो, अगली आयत पढ़ो। जब इनको कहा जाए वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, के जमीन में फसाद ना फैलाओ, ये ना करो, समझ नहीं आई? नारे
तकबीर, नारे तकबीर। शान सहाबा ललकार है, ललकार है। शान अहले बैत, शान मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। तवज्जो करना मेरे उस्ताद मोहतरम स्टेज पे जलवा फरोज हो चुके हैं। मैं मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। तवज्जो करना, आखिर वाले भी बैठ जाएं। जब इन लोगों को कहा जाए वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, के जमीन में फसाद ना करो, नहीं समझे? इनको कहा जाए जमीन में फसाद ना करो, मस्जिदें ना गिराओ, उलमाए कराम को कत्ल ना करो, तो ये क्या कहते हैं? कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। भाई फलस्तीन पर हमले ना करो, कहते हैं कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशउरून, सबसे बड़े फसादी यही हैं, सबसे बड़े फसादी यही हैं। अब अगली बात वो आ गई जो अब मुनाफकत से नहीं होती। अब वो मकाम आ गया जो मुनाफकत से बर्दाश्त नहीं होता। वो क्या है? उनको कहो